हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की। एनीमिया की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसा कि ब्लड लॉस एनीमिया हो गया। ब्लड लॉस एनीमिया में चूँकि ब्लड लॉस होगा इसलिए जो हेमोग्लोबिन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। सेकेंड टाइप इज जिसमें रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू देयर प्रोडक्शन। सेकेंड टाइप इज इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। थर्ड टाइप वो है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनेंगे लेकिन वो मेल फॉर्म्ड होंगे या फिर इम्पेयर्ड होंगे। थर्ड टाइप इज इम्पेयर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्लड लॉस एनीमिया। ये ब्लड लॉस कैसे हो सकता है? दो सूरत में हो सकता है। अगर हमने कोई सर्जरी करवाई या हमें कोई ट्रॉमा या चोट पहुंची जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया और उसकी वजह से एनीमिया हो गया। अगर इन दो सूरतों में सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से ब्लड लॉस होता है तो उसका हम एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस एक्यूट होता है। दूसरी फॉर्म में ब्लड लॉस हो सकता है लेकिन स्लोली होगा, जैसे कि पेप्टिक अल्सर की सूरत में, जैसे कि मैलिग्नेंसी यानी कैंसर की सूरत में, या फिर किसी भी इन्फेक्शन लाइक पैरासाइटिक हुकवर्म इन्फेस्टेशन की सूरत में भी ब्लड लॉस हो सकता है। इसको हम कैरोनिक हेमोरेजिक एनीमिया कहेंगे, क्योंकि ये स्लोली होगा लेकिन मालिक होगा। तो ये एक्यूट एनीमिया एंड कैरोनिक एनीमिया आर द सब टाइप्स ऑफ ब्लड लॉस एनीमिया। सेकेंड टाइप इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन तब होगी जब RH पॉजिटिव पर्सन में RH नेगेटिव या फिर RH नेगेटिव पर्सन में RH पॉजिटिव ब्लड ऐड कर दिया जाए। इस मिस मैच की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी इसको हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ये सेकंड टाइप है। और थर्ड इज इम्पेयर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। इसमें रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं लेकिन इम्पेयर्ड है, मतलब सही नहीं है। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि जो स्टेम सेल्स हैं उसकी डिफरेंटिएशन में डिस्टर्बेंस है, या फिर जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी मैचुरेशन में डिस्टर्बेंस है। तो इसकी सब टाइप्स हैं डिस्टर्बेंस इन डिफरेंटिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। इसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और सेकंड सब टाइप इज डिस्टर्बेंस इन द मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं हो पा रहा, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि हार्मोन्स की कमी, जैसा कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, विटामिन की कमी, या फिर आयरन की कमी। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स हुई, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, इसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो मेगालोप्लास्टिक एनीमिया होगा। उसके बाद अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और अगर ग्लोबिन एंड प्रोटीन की कमी है तो उससे थैलेसीमिया होगा। या फिर हेमोग्लोबिन बन रही है और उसके एबनॉर्मल फॉर्म है तो वो उसका हम सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। इसको हमने समराइज कर दिया है ग्राफिकल फॉर्म में। एनीमिया पहली टाइप ब्लड लॉस एक्यूट भी हो सकती है, कैरोनिक भी हो सकती है। एक्यूट की वजह हो सकती है ट्रामा या फिर सर्जरी, कैरोनिक वजह हो सकती है मैलिग्नेंसी, पैरासाइटिक या फिर हुकवर्म इन्फेस्टेशन या फिर पेप्टिक अल्सर। दूसरी टाइप थी इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसकी वजह थी हेमोलाइटिक एनीमिया। थर्ड टाइप इज इम्पेयर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, जो कि हो सकती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन डिफरेंटिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, और उसकी वजह जैसे प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और या फिर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, और उसकी वजह से मेगालोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। या फिर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर एक और भी वजह हो सकती है, वो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबिन, और उसकी वजह से थैलेसीमिया भी हो सकता है। ये सब थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया।